नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवीन सर के हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स जो यूपीपी, यूपी टेट, झारखंड टेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संज्ञा। इससे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पढ़ेंगे दोस्तों संज्ञा। संज्ञा हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु हो, स्थान हो या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं मूल रूप से? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो आइए दोस्तों देखते हैं यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा वो होता है दोस्तों जो दृश्य रूप में हो, जैसे जो हमको दिखाई दे। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा जो हमें अदृश्य हो, जो दिखाई न दे। यथार्थवाचक संज्ञा में दोस्तों चार प्रकार के संज्ञा होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा जिसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है। चौथा होता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताएंगे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है पदार्थवाचक संज्ञा और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ये प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर पूछे संज्ञा के भेद तो 5 प्रकार के होते हैं। वहीं दोस्तों आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछे तो आपको 3 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछे संज्ञा के भेद तो 5 होते हैं और आधुनिक पूछे तो दोस्तों तो ये 3 होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं 3 कौन कौन से होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहले होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को रखा गया है। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। जब प्रश्न पूछे तब कोई आधुनिक या प्राचीन न पूछे। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप लोग इसका आंसर करेंगे 5 होते हैं। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, अगर उसमें आधुनिक पूछे तो 3 होते हैं और प्राचीन पूछे तो 5 होते हैं। अगर ये दोनों में से कोई ना पूछे, केवल बस पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप लोग राइट आंसर करेंगे 5 होगा। ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है। और इसको पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, ये नवीन सर का अपना परिभाषा है दोस्तों। जैसे वो कहते हैं कि हमेशा दृश्य हो। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो हमेशा दृश्य हो, जो हमें दिखे और सदैव एक वचन में हो। ठीक है। वो हमेशा एक वचन में हो और दुनिया में उसके जैसा और अकेला हो। ठीक है। जैसे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है दोस्तों दुनिया में विशेष और अकेला होगा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होता है? नवीन सर के अनुसार हमेशा दृश्य हो। अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछे तो आप लोग साधारण तौर पे कह सकते हैं कि वो हमको दिखाई दे और सदैव जो है एक वचन में हो और दुनिया में विशेष हो और अकेला हो, उसके जैसा कोई ना हो। जैसे प्रयागराज दोस्तों जब बात करें तो ये दुनिया में केवल अकेले है प्रयागराज। ठीक है। इसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है। और ये जो है हमेशा जो है सदैव एक वचन में है। ठीक है। मेरठ, रमेश के जैसे तो बहुत होंगे लेकिन जो रमेश की बात कर रहा है वो केवल अकेला ही होगा। ठीक है। ताजमहल की बात करें दोस्तों तो ताजमहल अकेला है और उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है। ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा क्या है? नवीन सर के अनुसार ये जो है दृश्य होता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हमको दिखाई देता है और ये बहुवचन बन सकता है। ठीक है। और इसका जातिवाचक संज्ञा के बहुवचन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जिसके जैसा और हो। ठीक है।
जिसके जैसा और हो। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं और बहुवचन भी बना सकते हैं और इसके जैसा और हो। जैसे कुत्ता, जब भी कुत्ता की बात करें दोस्तों तो कुत्ते के जैसे बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे, ठीक है। और कुत्ता का बहुवचन बता देंगे, कुत्ता का बहुवचन क्या होगा, कुत्ते हो जाएंगे, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य के जैसे और मनुष्य होंगे। लड़की के जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं। नदी के जैसे तमाम नदियां हैं दोस्तों। जानवर के जैसे बहुत सारे जानवर हैं। शहर के जैसे बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होता है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं नवीन सर के अनुसार। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, ठीक है। ये हमको दिखाई नहीं देती है। जब भी भाववाचक संज्ञा की बात होगी वो हमको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और सदैव क्या होगी, ये एक वचन में होगी। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है। कहने तात्पर्य दोस्तों जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। ये नवीन सर के अनुसार परिभाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही शानदार परिभाषा है। समझ में आया। चलिए उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मोहब्बत, मोहब्बत को हम लोग प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। जैसे कोई कहेगा नहीं कि नहीं हमको प्लेट में जो है मोहब्बत दीजिए, ठीक है। ये अनुभव करने वाली चीज़ है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। और सैदाव जो है एक वचन में होती है मोहब्बत। नफरत, नफरत को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, उसको छू नहीं सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा हम लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम में ये दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा की। देखिए वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाता है। जैसे भाव में क्या क्या हो जाएगा, भाव में जैसे खुशी हो जाएगा, दुख हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, वीरता हो जाएगा, गुस्सा, क्रोध, गरीबी, जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत और मिठास। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका भाव हो गया, ठीक है। गुण कैसा होगा, ईमानदारी का, परिश्रम का, अच्छाई का। दोष क्या होगा कि वो बेईमान है, बुराई, ठीक है। अवस्था क्या होगा, यौवन और बुढ़ापा, ठीक है, आदि को दर्शाता है, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा चौथा पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, ठीक है, द्रव्य का बोध कराती है। देखिए दोस्तों द्रव्य और द्रव में अंतर है, ठीक है। द्रव्य वो होता है जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और द्रव्य कहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है, मैटर बोलते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और ईबीसी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये द्रव्य हैं। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। जो खाने पीने को चीज़ें जैसे तेल, पानी, दूध, घी, चीनी, आटा, ठीक है, चावल, खनिज एवं धातु में आ जाएगा लोहा और सोना चांदी, ठीक है, जिनकी गिनती ना हो सके, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हम लोग तेल को गिन लेंगे कि हमको नहीं, हमको 10 तेल दीजिए, नहीं, उसको हम लोग मापेंगे, ठीक है। पानी, पानी कहेंगे हमको नहीं, हमको 10 बूंद पानी दीजिए, नहीं, हमको लीटर में करना पड़ता है कि हमको लीटर में पानी दीजिए, हमको 1 बाल्टी पानी दीजिए, ठीक है। द्रव्यवाचक है। समूहवाचक क्या होता है दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा जो एक समूह का बोध कराएं, ठीक है। समूहवाचक जो एक समूह का बोध कराए, जैसे व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे समूह हो सकते हैं। व्यक्तियों के समूह में आ जाएगा भीड़ हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, सभा हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, दल हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, संसद हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा और सेना हो जाएगा, ठीक है, आदि हो जाएंगे जो समूह का पूरा बोध कराता हो। जैसे भीड़ में तो बहुत सारे व्यक्तियों का एक भीड़ होता है, संगठन वैसे ही होता है, ठीक है। सेना, सेना किसे कहेंगे, जो बहुत सारे जो है सेना मिलके क्या बनते हैं, सेना बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सेना कहेंगे। वस्तुओं का समूह हो सकता है, जैसे गुच्छा, माने एक एक अंगूर मिलाकर क्या होता है, एक पूरा गुच्छा होता है, ठीक है। पुंज, पुस्तकालय, ठीक है, एक पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें रखी होती हैं, ठीक है, ये पुस्तकों का समूह है। जिसको गिना जा सके, ठीक है, माफी चाहेंगे, जिसको गिना जा सके, ठीक है, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समूहवाचक संज्ञा में एक ही बात याद रखिएगा दोस्तों, जो एक समूह को बोध कराता है, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का एक समूह हो। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो ये 5 प्रकार से होता है। पहला
विशेषण से होगा, दूसरा क्रिया से होगा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा से होगा, चौथा सर्वनाम से होगा और पांचवा अव्यय से होगा। ठीक है, 5 प्रकार से होता है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है। आइए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जैसे कुटिल, कुटिल क्या है दोस्तों, जैसे कुटिल उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं गौरव बहुत कुटिल है। ठीक है, कुटिल है, कुटिल से भाववाचक क्या बनेगा, कुटिल तो हम लोग एक जो है क्या है विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है और उसका भाववाचक क्या होगा, कुटिलता हो जाएगा। सरल, जैसे आप भी एक शब्द बना सकते हैं जैसे सरल, जैसे वो बहुत सरल स्वभाव का है, तो सरल क्या हो गया, उसके विशेषण हो गया, और सरलता क्या हो गया, उसका भाववाचक हो गया। युवा, युवा विशेषण हो गया, यौवन उसका जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऊंचाई और ऊंचा, ऊंचा का हो जाएगा भाववाचक ऊंचाई। बूढ़ा का हो जाएगा, बूढ़ा तो हम लोग जो विशेषण है वो बहुत बूढ़ा है, तो हम लोग एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे गांव में जो दादा दादी होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि वो बूढ़ा है, लेकिन बुढ़ापा, बुढ़ापा हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा है। वीर, वीर से क्या हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। अमीर से हो जाएगा अमीरी, गरीब से हो जाएगा गरीबी, बड़ा बड़प्पन बन जाएगा, भला से भलाई बन जाएगा। ठीक है, डरावना से डर बन जाएगा, शांत से शांति बन जाएगा, रोग से रोगी से रोग बन जाएगा। ठीक है, ठंडा से ठंडक बन जाएगा, भूखा से भूख बन जाएगा, पीला से पीलापन बन जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्वान से विद्वता बन जाएगा, युवा से यौवन बन जाएगा, स्वस्थ से स्वास्थ्य बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। देख लेते हैं दोस्तों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे उड़ना, उड़ना एक क्या है, क्रिया है, उसका भाववाचक क्या है, उड़ान। ठीक है, उभरना, उभार, गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट, हंसना, हंसी। दौड़ना क्या है, क्रिया दोस्तों, दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सोचना क्या है, क्रिया है, सोच क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फैलना क्या है, क्रिया है, और फैलाव क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि इनमें से जो है क्रिया लगा के भाववाचक बनाइए या बनाया गया है कौन सा है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे सजाना का दे दे तो आपका सजावट हो जाएगा, मिलाना का हो जाएगा मिलावट या मिलाव हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा, गाना का गान हो जाएगा, चमकना का हो जाएगा चमक, जागना का हो जाएगा जागरण, झुकना का हो जाएगा झुकाव, थकना का हो जाएगा थकावट, चुभना का हो जाएगा चुभाव, और खेलना का हो जाएगा खेल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इंसान से हो जाएगा इंसानियत, पुरुष, पुरुष एक जाति का बोध कराता है तो पुरुषत्व हो जाएगा, पिता पितृत्व हो जाएगा, बच्चा बचपन, घर घरेलू, ठग से ठगी हो जाएगा, शिशु से शैशव हो जाएगा, नेता से नेतृत्व हो जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व, माता से मातृत्व हो जाएगा, तपस्वी से तप हो जाएगा या तपस्या हो जाएगा, आदमी से आदमीयता हो जाएगा, डाकू से डकैती हो जाएगा, दोस्त से दोस्ती हो जाएगा, चिकित्सक से चिकित्सा हो जाएगा, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अव्यय क्या होता है, वे विकारी शब्द जो लिंग काल या कार्य के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे अधिक, अधिक अव्यय है, इसका जो है भाववाचक बताएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकता। समीप अव्यय है, क्या हो जाएगा इसका, समीप्य। ठीक है, भाववाचक हो जाएगा हाहाकार, निकट निकटता, मना मनाही, बहुत बहुत्या। पांचवा हो जाएगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अहंग से अहंकार हो जाएगा, निज से निजत्व या निजता हो जाएगा, अपना से अपनापन हो जाएगा, सर्व से सर्वस्व या सर्वदा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ लिए संज्ञा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये नवीन सर का यूपीएसआई का जो है ये हिंदी का बैच लिए थे तो उसी का ये नोट्स है। तो दोस्तों आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।